फ्रेम की एनिमेशन की जो हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने की फ्रेम एनिमेशन ही किया था। की फ्रेम एनिमेशन क्या होती है? इस फोन पे बहुत अच्छा चलता है, फोन है नहीं, ये फोन तो काफी टाइम लगता है इसमें बिल्कुल लगेगा, पर मुझे आराम से फोन में रहता है। दवा पाटे बिल्कुल कैजुअली नहीं पता की फ्रेम एनिमेशन क्या होती है। इसका मतलब कि रन टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। क्या रन टाइम में चेंज कर सकते हैं? मतलब किसी भी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। की फ्रेम्स जो हमारा कैरेक्टर है वो की फ्रेम एनिमेशन है क्या? सर जिस तरह हमारा बर्ड था जिस तरह हमारा बर्ड क्या सर कैरेक्टर हमारी की फ्रेम एनिमेशन ही होगी। कैरेक्टर हमारी की फ्रेम क्या? उसको जब उसका वार्प साइकिल लगाया था आपने तो क्या उसमें की फ्रेम लगाए थे सारे उसके सारे बॉडी पार्ट पकड़ के कि इतना नहीं लेफ्ट वो तो जाना इतना नहीं वो तो एक तो जनरेट किया था ना, लेकिन अगर हमने खुद करना होता तो उसको हमें फिर की फ्रेम से ही करना था। खुद भी करना था तो उसका बॉडी पार्ट बिल्कुल अलग अलग है। हमने ये तो डिफाइन नहीं ना किया हुआ कि अगर हम हैंड के कंट्रोलर को उठाते हैं तो वो साथ में एल्बो भी जाएगा और शोल्डर भी जाएगा। की फ्रेम एनिमेशन जो होती है जो नोड टू नोड की जाती है। आप पोजीशंस बताते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दरमियान में आप नोड लगाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ पहले बी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किधर गुम होते हैं आप लोग? तो बार बार कह रहा हूँ तो उसको नोट करें तो किस लिए कह रहा हूँ? दूसरा आपकी जो जिसके जरिए आप करेक्टर जैसे हम रिग किया, सिर्फ करेक्टर ही रिग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर टेल की तरह ग्रास को मूव कराना है या ट्री को मूव कराना है तो वो भी आप रिग करते हैं। जहाँ पे आप ड्यूब के जरिए बॉन्ड ऐड करते हैं उनको एनिमेट कराते हैं, वो रिग एनिमेशन होती है, ठीक। उसके बाद आपकी मोशन पास के ऊपर एनिमेशन होती है जो कि आज है हम करेंगे। फोर्थ नंबर पे जो होती है वो डेटा ड्राइविंग होती है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्डवेयर के जरिए होती है। जिस वो ज़्यादातर 3D में होती है मोस्टली, कि जिसमें वो करेक्टर रियल टाइम में करेक्टर भाग रहा होता है तो वो कनेक्ट होता है एक 3D करेक्टर के साथ और 3D करेक्टर वही परफॉर्म कर रहा था। वो डेटा ड्राइविंग या मोशन कैप्चर्स को कहते हैं, वो विद हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर नहीं उसमें सिर्फ होता। लेकिन जो हम तीसरी वाली जो पार्ट है इसका जो लेवल है वो होता है मोशन पाथ। वो हम की फ्रेम से भी नहीं करते, पीछे एंड पे की फ्रेम लगता है लेकिन वो खुद लगाता है, जस्ट करता है कैलकुलेशन के ऊपर। यही अगर गाड़ी जो मैंने लगाई हुई है मैंने चैट में भी सेंड की है, अगर ये मैं यूज़ करना है ये कर लो, कोई भी कर ले रेफरेंस के लिए। अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे लेके जाना है, ये इसका पाथ ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये रोड ट्रैक है, तो अगर इसको की फ्रेम से करेंगे तो आपकी ये गाड़ी तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे की फ्रेम से इसको? की फ्रेम यूज़ करना है और उसको एनिमेट करना है, क्या मेथड होगा? सर उसकी पोजीशन सिलेक्ट करके वो आगे लेके जाके उसको फिर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी फिर। आपको हर टर्न के ऊपर की फ्रेम का वो एक की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? यस सर। आपको यहाँ पर की फ्रेम लगाने पड़ेंगे, मिनिमम ये की फ्रेम तो आपको लगानी है। ये सिर्फ पोजीशन के लिए होगा, ठीक है। लेकिन इसकी फिर आपको रोटेशन भी चेक करनी पड़ेगी, फिर हर एक पॉइंट पर आपको रोटेशन की भी की फ्रेम लगाने पड़ेगी।
ऐसे ही है या झूठ है सब चीज़? यस ऐसे ही सर। फिर से कोई और भी वे है ये इसी तरह ही करें? ये की फ्रेम मेथड है, जो आपको मिनिमम की फ्रेम इस पास के लिए ये लगाना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि आपको सिर्फ अगर आप जेट चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न के साथ रोटेशन भी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो एक्सेस है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर रहे गाड़ी। तो की फ्रेम मेथड ये होता है, लेकिन हम इस चीज़ को कवर करते हैं मोशन पास के ऊपर। फर्ज करें कि ये अब फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ, ये टॉप व्यू है जो गाड़ी है, लेकिन अभी ये जो ब्लू कलर का ड्रैग करने लगा हूँ, ये आप फर्ज कर लेंगे ये आपका फ्रंट व्यू है, आपका जेट है यहाँ पे। अगर उसने इसमें जिग-जैग करना है तो आपका जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह का फिर बनेगा, जो इसके बैक से होता हुआ फ्रंट पे आएगा, फिर यहाँ से रोल करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा और फिर इसके पीछे आता हुआ यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा की फ्रेम लगाने पड़ेंगे एक पोजीशन के लिए। फिर इसके अंदर आपने रोटेशन करनी है, उसकी रोटेशन में क्योंकि ये फ्लाइट कर रहा होगा तो उसकी रोटेशन थोड़ी सी मोशन के अंदर होगी, ठीक है। फिर जब ये इस तरह रिदम में जाएगा, जब बहुत कैमरे से बाहर निकलेगा, स्केल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका स्केल का साइज ये होगा, यहाँ पे स्केल का साइज ये होगा। लेकिन हम एक और टेक्निक यूज करते हैं जिसको मोशन पास कहते हैं। मोशन पास में क्या चीज़ है, लिखना होना चाहिए सारा कुछ आपके पास। जब हम मोशन पास का नाम बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पास का वर्ड यूज हो रहा है। तो पास का मतलब क्या है, ये भी तो मींस के पाथ को हमने मूव करवाना है। हाँ, जैसे ये देखिए, ये भी तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको ट्रैक कहेंगे ना, ये कि एक ट्रैक है जिस पे चल रहा है। यस सर। तो ये भी एक ट्रैक है जिसके ऊपर वो चल रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये फिजिकल ट्रैक भी वहाँ नीचे गाड़ी होगी, उसके रोड होगी। ये जो होगा आपका, ये फिजिकल नहीं होगा, मतलब ये आपको लॉजिकली बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि उड़ते हुए जहाज का पाथ ट्रैक नज़र नहीं आ रहा था। सर जब अगर हम कोई लाइन और वो गाड़ी को उसको इनहेरिट करवा दें तो वो उसको फॉलो नहीं करेगी? क्या चीज़, अगर कोई लाइन से हम ट्रैक बनाते हैं और उसको इनहेरिट करवा दें कार में तो वो उसको फॉलो नहीं करेगी? लाइन के ज़रिए ही पाथ बनाना पड़ता है, लेकिन इनहेरिट करने से नहीं वो चलती। उसमें एक मेथड लगाना पड़ेगा जिससे वो मोशन पाथ में कन्वर्ट होगा। खाली पाथ के ऊपर वो ट्रैवल कैसे करेगी, इसे कैसे पता लगेगा कि मैंने इस लाइन के इन पिक्सेल्स के ऊपर फॉलो करना पॉइंट टू पॉइंट। तो मोशन पाथ का मतलब ये कि पहले आपने पाथ, आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक जो आपने मूव कराना है, सेकंड वो पाथ जो आप ड्रा करेंगे जिसके ऊपर ये आप मूवमेंट देना चाह रहे हैं, और इनका आपस में लिंक करवाएंगे तो वो उस पाथ को फॉलो करेगा। इस पूरे को कहते हैं मोशन पाथ एनिमेशन, जिसके अंदर आप जैसे बोन्स रेंडर नहीं नज़र आता, सिर्फ करैक्टर ही चलता हुआ नज़र आता है, इसी तरह जो मोशन पाथ होता है वो खुद नज़र नहीं आता जब आप इसको प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट उसी पाथ को फॉलो करेगा एज अ डायनामिक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी ने पीसी वगैरह नहीं ऑन किया तो अभी पीसी कर लेके ऑन, कि जब मैंने करवाने के बाद आपसे ये पिक्चर लेनी है। तो सबसे पहले हमें पाथ ड्रा करना पड़ेगा यहाँ जिसके ऊपर हमने मूवमेंट करवानी है। कभी आपने देखा हो 2D एनिमेशन के ऊपर कि आपकी फील्ड्स बनी हो फ्लावर्स की, तो एक हनी बी आए वो उसके ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, रैंडमली वो उसके मोशन के साथ उड़ती हुई नज़र आ रही है, कभी एक फ्लावर के ऊपर कभी दूसरे फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो उस तरह की जो एनिमेशन होती है वो भी हम इसी से बनाते हैं। या बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स के ऊपर आ रही हैं, कभी बैठ रही हैं, कभी निकल रही हैं, कभी थोड़ी सी दूर जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। ये सारी एनिमेशन भी जो है हम मोशन पाथ के जरिए बनाते हैं। एक तो ईजी होती है, इसमें की फ्रेम नहीं लगाने पड़ेंगे आपको उससे,
और सेकंड आपको इसकी मूवमेंट के लिए भी जो टर्न उसका मोशन होता है वो भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी खुद देगा। फिर स्पीड भी आप मोशन पाथ में ही हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी नोट करनी है साथ साथ। अभी मेरी स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब ये कि जो मेरा टारगेट है, जो मैंने बनाना है, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मिसिंग क्या है, मेरे पास वो पाथ नहीं है जिसके ऊपर मैंने जाना है। क्लियर? अब मैं ऐसे करता हूँ, एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ ऐसे। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है। अब पहले इसको मैं ऑफ करूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। अब मुझे यहाँ पे पास चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लेयर सिलेक्ट मैं ये शेप या पाथ बनाऊंगा पेन टूल से, तो क्या फर्क पड़ता है? वो मास्क बन जाएगा, वो उसका मास्क बन जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सर उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, सिलेक्ट कोई भी लेयर सिलेक्ट ही नहीं चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान से नोट करनी है कि जब मैं हमने पाथ बनाना है तो हम पाथ बनाएंगे पेन टूल के साथ। तो पेन टूल में पकड़ा है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं कि जो फिल अभी क्या है, जो क्रॉस लगाना, ना तो आपके पास स्ट्रोक आएगा और ना ही आपके पास फिल वाला जो ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना है कि यहाँ पे आपका फिल तो यही होना चाहिए कि फिल नहीं करना, आप सिर्फ स्ट्रोक लगाना है, मतलब सिर्फ लाइंस चाहिए हमें। लेकिन ये स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इनमें से हमें एक, ये जो फर्स्ट वाला आपका ना सॉलिड कलर, इसको सिलेक्ट कर लेना कि हमें इसका मतलब क्या होगा, ये वाइट कलर में आ गया कि हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, ना कि फिल बॉडी नहीं चाहिए। यहाँ पे पिक्सल उसका 1, पिक्सल 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 जरा थोड़ा सा वो थिकनेस पे बड़ा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा कंट्रोल करने में। मोशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या किया, पेन टूल पकड़ा है, फिल को ख़त्म कर दिया और स्ट्रोक मैंने कोई भी कलर 1, क्योंकि कलर तो नज़र नहीं आना, सिर्फ हमने पाथ बनाना। सेलेक्ट कर लूँ और कोई भी पाथ जनरेट कर लूँ। ये सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको आपस में मर्ज करना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपने कुछ सर ये आपने सिर्फ पेन टूल से पॉइंट ही लगाए हैं ना, पाथ क्रिएट किया? हाँ, सिर्फ पाथ क्रिएट किया। ठीक है, अगर आपने पाथ को चेंज करना हो तो आप दोबारा पेन टूल के ऊपर क्लिक करें, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो एंकर पॉइंट आ जाएंगे, आप पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ को ज़्यादा गुलाई में लेना चाहूँगा, तो पेन टूल के ऊपर फिल को हमने लॉक किया था। क्योंकि हमें फिल नहीं चाहिए ना, शेप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाथ चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। सर इसको लॉक किस तरह किया था? ये फिल के ऊपर क्लिक करना है, ये जो फिल लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। तो ये आपने रेड, ये वाइट क्रॉस जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक। यस सर, पता है। ठीक है, तो ये एक पाथ बन गया हमारा रैंडम कुछ भी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पाथ को फॉलो करे, एनिमेशन करे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, अब स्क्रीन पे देखना है और नोट करना है अपने इस चीज़ को। मैं पाथ वाली लेयर में जा रहा हूँ, एरो से ओपन करेंगे हम इसको, कॉन्टेंट्स में जाएंगे, साथ साथ नोट कर लें इन चीज़ों को। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो स्ट्रोक लगाया, इसकी लेयर को, जो शेप लेयर 1 आ रही है ना, इसको ओपन किया। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक ट्रांसफॉर्म आता है और एक कंटेंट्स आता है। तो हमने किसके ऊपर क्लिक करना है, कंटेंट्स के ऊपर। उसके बाद शेप के ऊपर करेंगे, एरो को ओपन करते जाना, तो यहाँ पर पाथ 1 लिखा हुआ रह जाएगा।
इसको ओपन करना है और यहाँ पाथ पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करना, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे तो आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, ये दोनों खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, क्लिक किया है, तो अब आपने क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, कॉपी, दोनों में से कोई भी कर लेंगे। हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिए। उसके बाद इस लेयर को हम ऑफ कर रहे हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक क्लियर है? सर जी आपने पाथ कॉपी की है? मैंने पाथ कॉपी किया। ठीक है, ठीक है, मैंने किया क्या, फर्स्ट हम दोबारा देख लें। शेप लेयर को ओपन किया है, दो क्लासें आ रही हैं, एक ट्रांसफॉर्म की, एक कंटेंट की। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पाथ आ रहा होगा, पाथ के ऊपर क्लिक करना है। पाथ के अंदर फिर एक पाथ है, ये पाथ वन, उसके अंदर पाथ। पाथ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। एडिट में जाना है, कट या कॉपी में से कोई भी कर लो। इसके बाद इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी गाड़ी इसको फॉलो करे, मोशन पाथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपने कार को ओपन करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, यहाँ पर पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट एडिट में जाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, कि जरा पेस्ट फिर बंद हो गया। यस सर, पेज कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, अभी दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ये सिर्फ पाथ जो है ना वो विजिबल हो गया। हाँ ठहरे, वो कार भी शुरू किया। हाँ ये पाथ को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कार में जाना है और उसके बाद पोजीशन पे क्लिक करके एडिट में जाना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इस लेयर को हाइड कर लेते हैं। तो ये एक पाथ नया बन गया जो कि हमारी पोजीशन के ऊपर बना है गाड़ी की, और ये कुछ की फ्रेम भी कुछ लग गए हैं। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्ले करूँगा तो मेरी जो गाड़ी है वो उस पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करती हुई जा रही है। क्लियर है पॉइंट जहाँ तक? कोई इशू तो नहीं? यस सर। ठीक है, सर ये लास्ट वाला जो है ना ये बता दे जरा, ये कॉपी वगैरह जिसको किया है। मैं दोबारा कर देता हूँ। कॉपी कहाँ से करना है? शेप से ये पास करना है। ठीक है, ये कॉन्टेंट्स के ऊपर गए, शेप वन के ऊपर गए, पाथ वन के ऊपर गए और पाथ वन पे क्लिक किया, ये पाथ के ऊपर, ये पाथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एडिट में जाना है और कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने जाना अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर, यानी कि हमारी यहाँ पे कार है, इसको ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक करके एडिट के अंदर जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, एक पाथ और बन जाएगा। अब ये जो पाथ वाली लेयर, इसको बंद कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट भी कर सकते हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पाथ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपकी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, और ये आपकी प्ले करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है ये आपका इसको फॉलो कर रहा होगा, जो भी पाथ आपने डाला। अब
इसमें ये है कि अगर दो तरह के नोड आए हुए हैं, एक डायमंड की शक्ल का और एक सर्कल की शक्ल का है, ऐसे ही यस सर। ये वाले जो द फर्स्ट फ्रेम है, द लास्ट फ्रेम, ये डायमंड की शक्ल का है, और बाकी जितने भी हैं वो एक स्मॉल सर्कल की शक्ल है। इसकी रीजन ये है सर कि एक जो क्वेश्चन है जी सर, ये जब मैं पेन टूल से पार्ट डिजाइन कर रहा हूँ तो वो शेप वाली लेयर नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही? सर वो लेयर नहीं बना रहा है। आपने नीचे से कोई लेयर, आपका जो टारगेट लेयर है ना वो सिलेक्ट होगी, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ से कोई लेयर सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तब वो एक शेप अलग बनाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम है ये पेरेंट फ्रेम है, बाकी इनके चाइल्ड फ्रेम है। ठीक है, आपने जो भी एनिमेट करना है, जो भी आप कराएंगे वो इन दोनों के ऊपर करेंगे, बाकी के अंदर वो खुद एल्गोरिदम से करेगा। जैसे कि मैंने अभी स्पीड को स्लो करना है, अभी गाड़ी मेरी फास्ट जा रही है, तो मैंने आखिरी वाले फ्रेम को पकड़ना है, ठीक है, आखिरी वाले को पकड़ूंगा, तो मैं ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ, तो दरमियान में देख रहे जितना भी डिस्टेंस बन रहा है ना, उनके अंदर जो भी बनेगा वो खुद ही कर रहा है, तभी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस एनिमेशन में कोई एरर नजर आ रहा है, कोई लॉजिकल या फिजिकल? सर इसकी रोटेट नहीं कर रहा सर। रोटेशन नहीं हो रही। हाँ, इसकी रोटेशन नहीं हो रही, मतलब गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है, जो इसकी लाइट है, वो एक ही एंगल पे है हमेशा। ठीक है, अगर आप अंडर अंडर द सी बना रहे हैं कोई सीन जिसमें फिशिंग चल रही है, तो वो फिश हमेशा एक ही एंगल को देखेगी। ठीक, तो अब इसमें हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको फॉलो करें, वो इसके अंदर भी ओरिएंटेशन लगे कि वो जहाँ जहाँ पर कर्व आ रहे हैं वहाँ पे, या तो ये है कि हम जहाँ पे कर्व आ रहे हैं वहाँ पे हम खुद करें रोटेट के लिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। जब मोशन का नाम दे रहे हैं तो मोशन का मतलब ये थ्रू मैथमेटिकल होना चाहिए सब कुछ। तो जो कर्व इसमें आएगा वो उसी के साथ उसको विद मोशन के कब उसने कब शुरू करना कब नहीं करना वो खुद करना चाहिए। वैसे तो ये एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, लेकिन अब ये नए सॉफ्टवेयर में ये आ गया हुआ है, खुद से डला हुआ। तो मैंने करना क्या है, सिंपल, इस लेयर के ऊपर क्लिक करें राइट, या यहाँ पर क्लिक करें जहाँ पे कार लिखा हुआ है या आपका जो भी इमेज है, तो ट्रांसफॉर्म में जाना, यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा हुआ है ऑटो ओरिएंटेशन है, ये पूरा लफ्ज़। ठीक है, ये जो लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, और सबसे नीचे ऑटो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। सर उसके बाद भी एक विंडो आ रही है, बताता हूँ, इस पर क्लिक करें, आपका ये एक आ रहा है, तो आपने ये अभी ऑफ है ना, करंट कंडीशन उसकी ऑफ है, तो आपने बस उसको ऑन कर देना, ये लॉन्ग पास कर दिया। ठीक है, अभी ऑफ है, तो ऑफ का मतलब ये है कि अभी वो नहीं कर रहा, तो आपने इसको ओरिएंटेशन दे देनी है लॉन्ग तक पास, ओके कर देना। एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, फ़र्ज़ करें कि ये अब ये बाय चांस हुआ है कि मेरी गाड़ी पड़ी इस तरह इसकी, मेरा ये जो फ्रंट ज़ीरो के ऊपर जो मेरा बन रहा था ना, ठीक है, ज़ीरो के ऊपर जो मेरा ये गाड़ी का जो एंगल था वो ये था, उसे तो नहीं ना पता कि यही मेरी हेडलाइट्स हैं या मेरा फ्रंट ये है। अगर वो समटाइम ये होता है कि वो बैक वाले पोर्शन को यहाँ पे लगा देगा या साइड वाले पोर्शन को यहाँ पे लगा देगा। समझ लग रही है बात की? किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जेट लगाया, स्पेस शिप लगाई, कुछ भी लगाया, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना उसका फ्रंट कौन सा है, ये आपका फ्रंट है जो हमेशा रहना है। तो अगर वो इस तरह जैसे इसका हो गया हुआ है क्योंकि इमेज इस तरह पड़ा हुआ था तो ठीक है, अगर ना हो रहा हो तो आप यहाँ से रोटेट कर दें ज़ीरो पे आके, जैसे मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा फ्रंट ये वाला है,
अब उसको फ्रंट कंसीडर करेगा और हमेशा वो उसको फ्रंट पे रखेगा। 0 फ्रेम पे मैं जिसको रोटेट करके रखूंगा वो कंसीडर करेगा कि ये आपका लॉन्ग पाथ फ्रंट है। ठीक है, अभी तो मेरा यही है जो पहले भी था। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सर ये पाथ जी, वाला आप एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो मेरा पहले पाथ में बना हुआ था, इसलिए समझ नहीं आ रहा। पाथ नहीं बना हुआ था। सर वो लेयर नहीं बन रही थी ना उसकी, क्योंकि कोई और लेयर थी उसके साथ। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसके ऊपर ये वाला पिक्चर ऑन करता हूँ मैं। और हम बर्ड को ऐड कर देते हैं। बर्ड को ऐड किया है तो बर्ड तो इस तरह से नहीं चलाना, क्या करना पड़ेगा? बर्ड की पहले कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। अब ये चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 1 2.5 बन रहा था, हम 2 पे बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम com2 ऐड करते हैं। टाइम रीमैप, सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है। अच्छा वैसे वो अभी हम पुरानी चीज़ ही बता रहे। सर जी जी बोले। सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी अब? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल वो बर्ड को लगा दिया। अब इसमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड बहुत तेज़ है विंग्स की, तो थोड़ी स्लो कर देते हैं। अब हम एक और पाथ जनरेट करते हैं। कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं चाहिए, पाथ में जाएंगे। यहाँ पे हमें स्ट्रोक चाहिए, हमने फिल बंद कर दिया, सिर्फ स्ट्रोक है, तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। थोड़ा सा पाथ को सही कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये बर्ड है हमारा। सेम वही काम करेंगे, पास में जाएंगे, किसको ओपन करना है? कंटेंट्स को देन पाथ और उसका पाथ पहले शेप आएगा फिर पाथ आएगा। शेप एंड शेप से बात आएगी। पाथ के ऊपर क्लिक करना है, एडिट में कॉपी कॉपी या कट कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करना है? सर बर्ड की पोजीशन सर पे जाके कंपोजिशन पेस्ट पे कर क्लिक देना। करके जैसे तो इसकी हम फिर इसे कॉपी पोजीशन, करके उस लेयर पे कॉपी पेस्ट करना। हाँ, लेयर पे नहीं करना, पोजीशन सिलेक्ट करके पोजीशन के ऊपर Position पेस्ट पे करना। ठीक है, तो ये आपका बर्ड है, चलेगा। तो हम इसको कर देते हैं, पहले तो इसकी स्पीड कर देते हैं स्लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम करेंगे ओरिएंटेशन करेंगे इसकी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंटेशन, along path and OK। सर वैसे बर्ड उल्टा फ्लाई तो नहीं करता। उल्टा फ्लाई नहीं करता ना, लेकिन ये कि इसको साथ साथ अब लगाना पड़ेगा थोड़े से। आप ट्राई करें इसको, जैसे कि ये ट्राई, तो अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा कि इसको फिर हमेशा सीधा ही किस तरह रखना है। क्लियर है सब? यस सर। नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे वो होगी कैमरा। उससे पहले टेंडर्स कर लेते हैं। सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर रेड जायंट पे हमने कुछ वर्किंग करनी है कि नहीं? रेड जायंट पे रेड जायंट होता है पार्टिकल सिस्टम और लाइट सिस्टम और मोशंस, वो एक इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमें अभी नेक्स्ट करना है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर काम करना है। तो ग्रीन स्क्रीन वाला कवर हो जाएगा, रेड जायंट वाला शायद कवर ना हो। तो ये है कि अगर आप लोगों ने सीखना हुआ तो फिर मैं आपको पेपर्स के बाद बता दूंगा। ओके सर। सर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसमें हमको करैक्टर चाहिए और आर्टिकल वाला काम करना चाहिए। क्या चीज़? प्रोजेक्ट की सर रिक्वायरमेंट क्या है? कितने करैक्टर होने चाहिए? आपने वो नहीं किया अभी तक क्या चीज़ सर? प्रपोजल? सर दे दिया हुआ है। इसमें लिखा नहीं है? तो ये नहीं लिखा कितने करैक्टर हैं। जो स्टोरी के ऊपर तो पता लग जाएगा ना जी क्या, तो स्टोरी से पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे उसके ऊपर लिखना था। सर वैसे मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 काफ़ी? काफ़ी है। और हाँ, ये मैंने प्रोजेक्ट की फाइल अपलोड की हुई है, उसमें करैक्टर पड़े हुए हैं। 2 तो आपके पास वैसे ही है ना, लेकिन टीम के ऊपर मैंने आपको लिंक शेयर किया था एक, ये फाइल में जाना आपने, इजी ये फार प्रोजेक्ट के नाम से ना, इसमें करैक्टर पड़े हुए हैं। वुमन करैक्टर भी है, बॉय और मेल करैक्टर भी है। एक करैक्टर मेल आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, और एक वो एम्पायर टाइप जो करेक्टर है जिसमें कैप पहना हुआ, एक वो भी आपके पास है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर, इसमें इसमें वुमन करैक्टर भी पड़ा हुआ है। सर आज जो सबमिट करवाना है उसमें लाइक इमेजेस वगैरह हो कंपोजिशन के अंदर और जो करैक्टर है
हाँ वही सीन है। बने हुए हो, हाँ आपके सीन बने हुए हो कि और ये करेक्टर डाला हो, एनिमेशन चाहे ना हो लेकिन सीन बने हुए हो कि ये सीन माना ये सीन 2 है, ये मेरी एआई फाइल है और ये हमारा प्रोजेक्ट के एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ओके सर। सर ये पाथ जब हमने बनाया तो ये उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या था? हमने करेक्टर की या शेप लेयर में जाके कॉपी करके करेक्टर के अंदर पेस्ट करना। पाथ के लेयर से हमने पाथ को कॉपी करना है और जैसे कार है तो करेक्ट जो भी टारगेट ऑब्जेक्ट है उसके उसको ट्रांसफॉर्म ओपन करके और पोजीशन में जाके पेस्ट करना है। साथ यस सर। वहाज, प्रेजेंट सर। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, सईदा गोहर, प्रेजेंट। जैन इजाज, प्रेजेंट। उमर सहेल, उमर सहेल खान, सर इकरा कफायर, प्रेजेंट। सरमत। सर जी बोले। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। सर अब्दुल करीम सर प्रेजेंट सर, वो हैंड फ्री नहीं लगी हुई थी सर। अच्छा ओके। सरमत, एहसन अली, एहसन अली सलीम, नुमान यूनस, किसी का टेक्स्ट है तो मुझे बता देना। रोशान, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, हाशिम जुवैद, प्रेजेंट सर। अब्दुल मुकीत, प्रेजेंट सर। हसीब, प्रेजेंट सर। समीर रहमान, Present, sir. हसनैन, यस सर। इरसलान, ओके। अबू बकर, अबू बकर, दाऊद, प्रेजेंट सर। अली अहमद, प्रेजेंट सर। आमना, प्रेजेंट। कंदील, प्रेजेंट। तारिक, अब्दुल्ला तारिक, यस सर प्रेजेंट। हाफिज मुनीब, हसीब, हसीब बिन तलत, बशायर, प्रेजेंट। आलमगीर, प्रेजेंट। शावेज, प्रेजेंट सर। हबीब, हबीब जवेद, नुमान अहमद, Present, sir. जैन अफजल,
सनान अहमद, यसीरा, Present, sir. सना, Present. हाफिज आसम, Yes, sir. एब्सेंट सुन लें एक दफ़ा। सरमद, एहसन अली सलीम, नुमान यूनस, हाफिज मुनीब, हसीब बिन तलत, हबीब जवेद और सनान अहमद। सर सनान प्रेजेंट। ओके, पास क्लियर है? सर एब्सेंटीज के नाम रिपीट कर देंगे? ओके, सरमद खुर्शीद, एहसन अली सलीम, नुमान यूनस, हाफिज मुनीब, हसीब बिन तलत और हबीब जवेद। शुक्रिया सर सर। डीपजीएस प्रेजेंट सर। सर वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। डीप प्रेजेंट सर। ओके ओके, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है कैमरा। कैमरा भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब वो नहीं है कि एक 3D शेप जिस तरह की ज्योमेट्री वाली चीज़ है, लेकिन ये एक डायनामिक 3D लेयर के ऊपर लगता है जो कि वो खुद जनरेट करता है, लेकिन ये रेंडर उसी चीज़ को करेगा जो आपकी शेप 3D में कन्वर्ट होगी। सर तो अब हाँ जी बोले। सर वो कल वाले क्विज में मैंने वो कैमरा लगाया था, जरूरत पड़ गई तो लगा दिया था। इशू तो नहीं? नहीं कोई इशू। बस ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम कैमरा लगाने के लिए कम से कम आपके पास एक लेयर का या फिर जितनी आपको चाहिए वो 3D में कन्वर्ट होनी चाहिए एज लाइट। हम एक शेप को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह लाइट लगाते हैं उसी तरह आपने न्यू और यहाँ पे कैमरा पे जाना है। अब एक चीज़ का ये सर वीडियो स्टक हो गया, नहीं पता लग रहा आप कर सकते वीडियो स्टक क्यों हो रही है? 18 मिनट चेंज करता हूँ। शायद ठीक है, बात आ रही है? यस सर आवाज़ आ रही है। सर ये दोबारा स्टेप बता दीजिए कैमरा किस तरह। ठीक है, आपके पास कोई ना कुछ 3D लेयर होनी चाहिए जिसको कैमरा रेंडर करे। नहीं होगी कैमरा फिर भी लगा देगा, लेकिन उसका इफेक्ट कोई नहीं आएगा। तो एक लेयर हमने 3D में कन्वर्ट कर दी। आप राइट क्लिक करें, न्यू, जिस तरह लाइट लगाते हैं वहाँ पे इसी तरह कैमरा है, तो ये एक आपके पास विंडो ओपन हो। इसमें सबसे पहले तो वो आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ कैमरा क्या है, 1 नोट
कैमरा या 2 नोड कैमरा। जिस तरह स्पॉटलाइट होती है ना, उस तरह इसका भी एक टारगेट पॉइंट होता है, यानी कि एक कैमरा होता है जो सिंपल आपका, जैसे आप कैमरा समझ लें कि सिंगल नोड कैमरा वो कैमरा जो आपने हाथ में फर्क के मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ और आप हैंड को मूव कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ कैमरे के सामने से आएगी अपर्चर में तो वो आपके कैप्चर कर लेगा। तो 2 नोड कैमरा क्या होता है कि कैमरा किसी, इसके पास एक ऐसा नोड भी होगा जो किसी चीज़ को फॉलो कर सकता होगा। तो कैमरा कहीं भी टावर पे लगा हो, आपके हाथ में हो, कहीं भी पड़ा हुआ हो, तो जो चीज़ टारगेट को आप एनिमेट कर दें, हाइपरलिंक कर दें उसके साथ, सॉरी इनहेरिट कर दें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा जहाँ भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा। तो पहले हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल नोड कैमरा। सेकंड पे पूछा कैमरा नेम, कोई भी आप कर दें यहाँ पे, ठीक है। प्रीसेट बाद में बताता हूँ, बाकी वो जो चीज़ें इसी तरह सेम ऐसे ही रहने देनी है। वो नेक्स्ट बताता हूँ कि ये जो लाइन असल में बता के गई, ये एक लाइन क्या है, ये नेक्स्ट बताता हूँ क्या है। एंगल ऑफ व्यू जो होता है ना, जो अभी वो 65 कुछ बता रहा है, आपने इस पे राइट क्लिक किया था, जो सी लेयर पे लगाना पहले 3D बना के उसको। किसी लेयर पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको 3D में कन्वर्ट कर देना किसी भी लेयर को, फिर आपने ये स्पेस में क्लिक करना है कि एक नई लेयर खुद ही लगेगी। यस सर, ठीक है। या आप यहाँ से ऊपर लेयर में जाएं, ऊपर मेन्यू में जाएं और यहाँ पे भी कैमरा है, ओके सर। ठीक। तो जूम का लेवल वो मतलब होता है कि मिलीमीटर, वो यूनिट पीछे बता रहा है कि ये यूनिट है मिलीमीटर्स, कि कैमरा आपका जो रेंज करेगा वो पिक्सल में करे, इंचज में करे, मिलीमीटर में करे, मिलीमीटर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जूम का लेवल ये है, और एंगल ऑफ व्यू असल में फोकस होता है। अब फोकल पॉइंट होता क्या है, फोकल पॉइंट जो अभी बताता हूँ पेंट को एक्सप्लेन करके। तो अभी हमने ये वाली सेटिंग रखते हुए इसको ओके कर देना है, और याद रखना है कि मैंने यहाँ पे 1 नोड कैमरा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें तो 2 नोड भी होता है, तो हमने 1 नोड ही करना है। ओके किया तो ये कैमरा की लेयर ऐड हो जाएगी कैम 1 के नाम से, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चीज़ मुझे बतानी शायद भूल गई थी, या पता नहीं आपको शायद मालूम है, कि बता देता हूँ कि सम टाइम हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हमने 1280 के ऊपर रखा होता है, पिक्चर साइज भी हमारा 1280 होता है, जैसे ये पिक्चर 1280 की है, लेकिन जब हम कंपोजिशन साइज में जाते हैं तो वो या तो लेयर छोटी हो रही होती है या आपके बड़ी हो रही होती है, तो उसको स्ट्रेच करके बड़ा करना पड़ता है। तो उसमें एक एरर भी आता है कि लेयर आपकी की जो शेप है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो सेटिंग सिर्फ ये है, उसका तलब कैमरे से नहीं है, लेकिन बस ये, या जब हम न्यू लेयर बना रहे होते हैं, यहाँ पे हम जब कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे खुद ही, तो यहाँ पर 1280 720 अगर मैं रखता हूँ, तो अगर ये जो रेशो है ना, ये 720/25 ये वाली रेशो सेलेक्ट करनी है। अगर ये नहीं होगी ना, यहाँ पे कोई और रेशो होगी, तो मैं ओके करूँगा, तो मेरा सीन थोड़ा सा चेंज होके आएगा। पिक्सल रेशो वही होगी, लेकिन आपका स्क्रीन की रेशो चेंज हो जाती है, जैसे रेजोल्यूशन होता है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं ये करूँ तो वो पीछे स्क्रीन चेंज हो रही होती है। तो हमने रखनी कौन सी होती है, यहाँ से हम रखेंगे यहाँ पे HD, सर वो जो हमारी मेन कॉम्पोजिशन थी उसको भी चेंज करना है। हाँ, अगर तो ये एरर नहीं आ रहा ना, तो तब तो ठीक है। अगर आ रहा है ना इस तरह का कोई एरर, तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि करना क्या है। न्यू बनाना, तो यहाँ पे आपने HDDV 1280 और 9 पॉइंट कुछ जो है ना 29.7 ये वाली रेशो रख देनी है, या सिंपल ये भी ना छेड़ें आप। ये जो आ रहा है ना पिक्सल एस्पेक्ट रेशो जो आ रही है, इसमें आपने बस ये याद रखना है कि आपने 720 वाली सिलेक्ट करनी है, HD 720 वाली सिलेक्ट करनी है, 720 1.33। इससे क्या हुआ कि आपका जो पिक्सल रेशो है वो भी एग्जैक्ट वही होगा जो आपका पीछे से अब आप लेके आए।
क्लियर है? बस यस आप सर। पिक्सल रेशो में जाके HDR और 720 वाला सेलेक्ट करना है। ये किस काम के लिए सर? ये अब पिक्सल रेशो होता है कि हमारी विड्थ और हाइट तो सेम ही होती है, जैसे ये 1280 बाई 720 ही है। तो पिक्सल रेशो अगर आपकी चेंज होगी ना नीचे से, तो फिर क्या होता है कि आपकी सेम इसी के ऊपर स्क्रीन की विड्थ और हाइट चेंज हो रही होती है। रीज़न जो होती है कि आपने रेजोल्यूशन चेंज किया हो, तो रेजोल्यूशन भी सेम रखने के लिए हम यहाँ पे 720 वाली रेजोल्यूशन रखते हैं। ओके करेंगे तो फिर जो आपकी रेशो आएगी ना वो सही आएगी। जैसे अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ ना, ये 720 वाली 720/25 ये रेशो आपकी हमेशा जो है ना आपके फोटोशॉप के जो रेजोल्यूशन से लेके आ रहे होते हैं उससे मैच करती है। बस आपने यही सिलेक्ट करनी है। हाँ, अगर कोई डिज़ाइन इस तरह का जिसमें आपको कोई और रेशो चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। तुम कैमरे पे दोबारा आते हैं, मैंने कैमरा लगा दिया। कैमरे में है क्या, सबसे पहले ये देखें कि 1 नोड और 2 नोड की जो समय लग गई है ना। सर एक दफा दोबारा बता दो। नो सर, वो दोबारा बता रहे हैं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे इंटरनेट। अच्छा, फर्स्ट करेंगे ये मेरा कैमरा है। तो सिंगल नोड में क्या होगा कि इसकी कॉन फ्री होगी, ठीक है, ये उसको मूव करेगी, ठीक है, इसकी रेशो यही होगी। बस आपके हाथ में कैमरा पकड़ा, आपने कैमरा ऑन किया, जहाँ पर आप हाथ अपना मूव करेंगे वो बस वहीं से कैप्चर करेगा। तो ये फ्री कैमरा जिसकी आप ये जो कौन बनना है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कैमरे को मूव करेंगे जब मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे अगर आप तो ये रोटेट हो जाएगी। जब आप इस तरफ रोटेट करें तो ये पूरी की पूरी कौन इस तरह रोटेट हो जाएगी। इसको आप कैमरा स्टिल रहे और ये आपकी मूव कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता 1 नोड कैमरे में। 2 नोड कैमरे में क्या होता है, एक नोड असल में ये सिंगल नोड है इसके पास। कि आपका एक नोड ये हो, ये दूसरा नोड है, ये कौन बन रही है, इसके अंदर भी एक नोड होगा। तो आप इससे पकड़ते हुए भी अपने कैमरे को मूव कर सकते हैं। क्योंकि तुम मेरे से जेलस होती थी कि तुम इतना मेकअप कर रही हो और मुझे भी तैयार करो, तो मुझे से रोती होती थी फिर बैठ के तो कभी पढ़ भी लिया करें। तैयार करती थी। मेकअप की दुनिया से बाहर आ जाएं, थोड़ा सा इधर भी देख लें, पेपर भी आगे आने वाले हैं। ये मैं अपने आप को नहीं बता रहा। सर थोड़ी देर म्यूट अनम्यूट ही रहने देना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नोड होगा और एक आपका यहाँ पे नोड होगा। अगर आपके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप उसको इसके साथ लिंक कर दें तो ये जो आपकी कौन है ये उसको फॉलो करती रहेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नोड बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। तो फिर ये कैमरा स्टिल यहीं पर रहेगा, लेकिन आपका ये जो कौन है वो आपके ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से फॉलो करती रहेगी। लाइफ में तो नहीं होता ये वाला नोड वाला। ठीक है, अब क्या करना है कि हम अभी कैमरा चेक करते हैं। तो कैमरा हमने लगाया, कैमरे का फ़र्क, ये कैमरा लगाने से इससे कलर को डिम शिम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अगर हम कैमरा व्यू देखें।
कैमरा व्यू जब हम चेंज, अभी कैमरा फ्रंट पे देख रहा है, ठीक है, एक्टिव कैमरा है, तो अब इसका कलर में कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो लाइट का काम है ना, कलर को चेंज वगैरह करेगा। तो मैं एक व्यू के बजाय 2 व्यू में जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। एक आपका टॉप व्यू है और एक आपका ये फ्रंट व्यू है जो कि एक्टिव वाला है। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये अब कैमरा है, मैं फोकल पॉइंट बता रहा था, वो ज़रा समझने ज़रूरी है थोड़ा सा। ये चीज़ क्लियर है ना, 1 नोड और 2 नोड वाली? यस सर। फोकल पॉइंट ये होता है कि आपका ये आपकी कौन बन रही है, ये आपके सिर्फ कैमरे में नहीं होती, ये आपकी ह्यूमन आई में भी यही काम होता है। आप फर्क करें कि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये एक लाइन बन रही है ना, तो वही लाइन जो यहाँ पे हम कैमरा जब लगाते हैं तब भी शो करवाता है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है एंगल ऑफ व्यू के साथ ये जो आ रही है, ये फोकस होती है, फोकल पॉइंट भी कहते हैं। करता क्या है ये, इसका मतलब क्या है कि जब आप कैमरे से कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो उसकी डिटेल क्लियर व्यू कितना है, चीज़ तो नज़र आएगी लेकिन उसमें लगा हुआ पैटर्न नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने पेपर है जो आपके पास, आपने 1 2 3 इस पर लिखा हुआ है, आँख की इसको अगर आपकी ये ह्यूमन आई है, ठीक है, तो आप उसको अपनी आँख के बिल्कुल करीब लेके आ जाए, ठीक है, ऐसे, तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा उसमें जो लिखा हुआ है? नहीं आएगा ना नज़र। अब उसको बहुत दूर ले जाएं, फिर भी नहीं आएगा, फिर भी नज़र नहीं आएगा, बस फील होगा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप चीज़ को देख रहे हैं लेकिन उसकी डिटेल नज़र नहीं आ रही, तो इसकी रीज़न ये है कि आप उसके फोकल पॉइंट से दूर हैं, या तो बहुत करीब हैं या दूर हैं। तो हर एक चीज़ की एक रेंज होती है ये, तो ये रेंज है इसकी, इसके अंदर जो चीज़ होगी वो आपकी क्लियर नज़र आएगी, इससे नज़दीक या इससे बहुत दूर जो आपका वो जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा सा शेडेड सा नज़र आएगा, ब्लर सा नज़र आएगा। पता लग रहा होगा कि ये चीज़ है, बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग में क्या चीज़ें बनी हुई क्या लगा ये आपको नहीं आएगा जब तक आप उस फोकस पॉइंट के करीब नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हर कैमरे के अंदर भी ये फोकल पॉइंट होता है और आपके और ह्यूमन आई भी ऐसे ही होता है, लेकिन डिजिटल कैमरों में क्या होता है कि ये थोड़ा सा मूवेबल होता है। ठीक है, मूवेबल कैसे होता है कि आपने कभी कैमरे देखे हो जो अच्छे कैमरे होते हैं फोटोग्राफी वाले, उसमें वो कैमरे का जो पर्चर होता है उसको जूम कर रहे होते हैं, आगे से घुमा रहे होते हैं। यस सर, 1.2 1.4 से मैक्सिमम हाँ इंक्रीज होता है। हाँ, वो होता क्या है कि वो जो उसका लेंस होता है ना सबसे एंड वाला, वो असल में मूव कर रहा होता है एक ग्रिल के ऊपर। उससे क्या होता है कि तो जूम क्रिएट होता है, दूसरा आपका ये जो फोकल पॉइंट है ना ये भी चेंज हो रहा था। इसकी वजह से आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आ रही होती है, कभी क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो ये कुछ वो फोटोग्राफी वाले टर्म्स हैं कि कितना जूम करके कितना पर्चर खोलना, ये सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन ये एक जो जनरल चीज़ ये है कि आपके कैमरे का जो फोकल पॉइंट है अगर उससे जब दूर पड़ा हुआ है तो वो आपको तब भी थोड़ा सा शेडेड सा नज़र आएगा, जब नज़दीक बहुत नज़दीक है आपके कैमरे के लेंस के, बैक लेंस के, तो तब भी ऐसे ही होगा। तो उसके लिए फिर आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, रेशो होती है। ह्यूमन आई भी ऑटो ऐसे ही मोड है। में तो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी एक रेंज होती है ना, उस रेंज से आगे तो नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है उसकी ये रेंज है फिजिकल, तो इसमें आप घुमा के जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर फोकल यहाँ से बाहर जाएगा तो फिर तो बहुत से ज़्यादा नहीं कर सकेगा। तो यही चीज़ इसमें भी है, लेकिन अभी 1 नोड कैमरा है तो हम सिंपल कैमरे की बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। अब ये मेरे कैमरे की कौन है, ये मेरा कैमरे का वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी सेटिंग्स है, ये कैमरा बना भी हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक्सेस आ रहे हैं, जेड एक्स आ रहा है और आपके पास एक्स आ रहा है और ये ग्रीन कलर का वाई है। ये कलर कोड हमेशा ऐसे ही होते हैं और हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होते हैं। तो मैं जेड के पकड़ को मूव कर रहा हूँ तो क्या मेरी पिक्चर स्केल हो रही है? यहाँ पे देखना आपने ये जो विंडो मेरी एक्टिव विंडो वाली राइट साइड वाली कैमरे को मूव कर रहा हूँ। यस सर, वो अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मूव कर रहा है। तो मेरी जो ये पिक्चर है ये क्या स्केल में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? या पिक्चर मेरी दूर जा रही है, नज़दीक आ रही है? इसमें असल में ये हो क्या रहा है? डिस्टेंस फर्क कर रहा है। किसका मूव, क्या चीज कर रही है? पिक्चर मूव कर रही है कि नहीं कर रही? एक्स वाई पिक्चर के मूव कर रहे हैं। उधर ही है, सिर्फ कैमरा जो जिससे हम देख रहे हैं वो मूव हो रहा है। हाँ, कैमरा मूव कर रहा है। पिक्चर ये हमारी ये जो लाइन नजर आई ना, ये पिक्चर है। यानी कि अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये अब मेरी पिक्चर मूव कर रही है और ये भी स्केल नहीं हो रही, सिर्फ मूव कर रही है क्योंकि ये भी 3D में किया हुआ। ये मैंने डेप्थ पे रख दिया और ये अब मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ। ठीक, तो ये कैमरा मूवमेंट हो रही है, पिक्चर उसी स्केल में उसी जगह पड़ी हुई है। जैसे क्या होता है कि आप क्लासरूम में आए हैं तो आपके पास जब सबसे पहला डेस्क है वो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आप अपनी बैक वॉल के पास चलते जाएंगे तो वो जो आप सबसे एंड वाला जो आपका डेस्क है उसका साइज भी इंक्रीज होता जाता है। वो पर्सपेक्टिव की वजह से होता है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि आपकी पिक्चर वही है, बस जितना करीब जाते जाएंगे पिक्चर का आपका फोकस बढ़ता जाएगा, वो थोड़ा उसका साइज इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। उसमें साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, वो जूम लेवल आपका कम और ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ मूवमेंट है लेकिन जो नेक्स्ट लेवल की डिटेल है वो फिर मैं नेक्स्ट में बताऊँगा देखो। लेकिन अभी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देख लें जो जिसका तलक सिर्फ मूवमेंट से है। कैमरा की सेटिंग में जाए, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे पोजीशंस आ रही है एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा मूव कर रहा हूँ, ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। ठीक है, ये कैमरा अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है, और ये जेड की तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी रोटेशन में जाए ना तो ये जेड रोटेशन है। ठीक है, ये कैमरा अब सिर्फ रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसमें सी क्लिक करने से भी हो जाता है ना मेरे शायद। क्या चीज़? अगर हम सिर्फ सी क्लिक करने से मतलब सी कीबोर्ड पे मूवमेंट हो हाँ जाता है वो, उससे या नहीं? हाँ कीबोर्ड से हो जाएगी। ठीक है, ये ओरिएंटेशन है, कैमरे को मूव रोटेट करा रही है। ठीक है, अब कैमरा यानी कि आपका अब कहाँ पे कैमरा देख रहा है? पिक्चर क्यों नहीं नज़र आ रही? तो हमारे ऊपर है। हाँ, मतलब कैमरा फ्रंट के बजाय बैकवर्ड देख तो पिक्चर तो नज़र नहीं ना आएगी। तो फिर आप कैमरा मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इन सब के साथ आप एनिमेशन भी कर सकते हैं क्योंकि सबके साथ आप वो आ रहा है, एनिमेशन का क्लिक आ रहा है तो आप एनिमेशन भी कर सकते हैं। कैमरे के अंदर आप आए तो ये जूम लेवल। ठीक है, अब जूम लेवल हो रहा है। असल में पहले सिर्फ ना कैमरे की पोजीशन चेंज हो रही है। जूम और पोजीशन में क्या चेंज अभी आपने बताना है, यही पॉइंट हम आज क्लियर कर लेते हैं। ये कैमरा मैंने पकड़ा। ठीक है, ये कैमरा लेके जा रहा हूँ, पिक्चर फिर भी बड़ी हो रही है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जूम में जाके कैमरे को मूव कर रहा हूँ। अब क्या फ़र्क है दोनों में?
सर पहले आपने किसको रोटेट किया? पहले मैं कैमरे को पकड़ के ना ZX से ये मूव कर रहा हूँ। सर अब उसका लेंस मूव कर रहा है। हाँ, अब सिर्फ जूम करने से क्या होता है, कैमरा अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन उसका लेंस मूव कर रहा है, कोन का साइज बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये है जूम इन जूम आपस में। डेप्थ फील्ड ऑन ऑफ करें, ये बताऊंगा नेक्स्ट कि क्या चीज़ है। जब तक आप डेप्थ फील्ड ऑन ऑफ ना करें तो कैमरा, क्योंकि जो डिजिटल कैमरा हमारी आंख में ऐसा नहीं होता, ये जो फोकल पॉइंट है ना आपका, ये ऑफ कर देंगे तो ये इसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर ऑन करेंगे तो तब आएगा, लेकिन हमारी आंख में ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी ऑन ही होता है। ठीक है, तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाके करेंगे। सर इसको भी अगर सेट करना हो पर्चर वगैरह या ब्लड लेवल वगैरह तो वो भी नोड्स लगा के हम करेंगे। वो नोड लगा के कर सकते हैं। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल रखना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल से चेंज हो जाएगा वो, लेकिन वो फिर एक जो सेट करेंगे वही रहेगा। लेकिन अगर आप एनिमेशन से करेंगे तो वो आप फिर रन टाइम में कर सकते हैं चेंज। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना था कि आपका मींस के एक सीन बना हुआ है प्रोजेक्ट में, तो आपने दूसरे सीन पे शिफ्ट करना मींस के कैरेक्टर्स वो यानी कि वहाँ से चले जाएं और दूसरा सीन लोड हो जाए, तो वो किस तरह करेंगे? तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो करैक्टर की कंपोजिशन अलग होनी चाहिए, किसी जगह पड़ी हुई है जिसमें कोई सीन नहीं लगा, सिर्फ करैक्टर चल रहा है। ठीक है, तो सीन 1 होगा जो कि कंपोजिशन 1 होगी, उसमें पहला है, और कंपोजिशन 2 होगी जिसमें दूसरा सीन है। एक मेन कंपोजिशन होगी जो बारी बारी चल रही होगी, पहले एक चलेगा करैक्टर, फिर वो सीन दूसरा लोड होगा और उसमें वो चल रहा होगा। दोनों की ट्रांजैक्शन में क्या करना है कि आपने थोड़ा सा डिले डाल देना, फेड डाल देना। कैसे डालना फेड, यहाँ से कर लेते हैं। चले, एक सीन मेरा ये, इसी की कॉपी कर लेते हैं। ये कौन सी है, 1 है, एडिट में जाके इसकी डुप्लीकेट लगा लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम एक लाइट लगा देते हैं, स्काई लाइट ही लगा देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा स्काई लाइट होगी। ठीक, एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं और इसको मेन का नाम दे देते हैं। अब क्या इसमें मैं कॉम 1 ऐड कर रहा हूँ पहले, उसके बाद कॉम 2 कौन सी है, ये। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ना, ये देखो, यस सर। अब मैं ये जब चलाऊंगा ना तो थोड़ा सा एकदम जर्क सी आएगी। अभी तो सीन ही पीछे एक ही तरह के ना, तो अगर मैं एक में जाके सीन चेंज करता हूँ तो कैमरे की जो फील्ड है ना, कैमरे के जोन को बड़ा कर लेते हैं। मेन में जाते हैं, ठीक, ये एकदम चेंज हो रहा है तो ये बुरा लगता है थोड़ा सा। ट्रांजैक्शन किस तरह करते हैं कि आपने थोड़ा सा इसको रखना है यहाँ पर, हाँ, फेड इन फेड आउट लगा दें। कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे पड़ी भी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का होगा एक टैग, ये ट्रांजैक्शन में, इनमें से कुछ लगा देंगे आप तो वो इस तरह जैसे ये हो रहा है, ट्रांजैक्शन लगेगी थोड़ा सा वो, ठीक है, दोनों पे लगानी होगी, दोनों पे फिर वो एक इफेक्ट सा बन जाएगा। इस तरह इसको फिर आगे इसकी सेटिंग में जाकर ट्रांजैक्शन की सेटिंग में ये फिर पूरा का पूरा चल जाएगा। ये जो कट पीस आ रहा है तो इससे क्या होगा कि आपकी वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ओके, अब जी कैमरे को देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन को देख लीजिएगा जो अभी एनिमेशन की है हमने, प्रैक्टिस कर लेना।
दोनों की। ओके, अल्लाह हाफिज़।